डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज़ादी के बाद कई दशकों तक लगातार कांग्रेस का ही शासन रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद इस पार्टी के पर नेहरू गांधी परिवार का एक छत्र राज हो गया। जो परिवार कभी कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, आज वही परिवार कांग्रेस के पतन का कारण बन चुका है। पिछले 23 वर्षों से सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस का पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। कई राज्यों से कांग्रेस की सरकार की विदाई हो चुकी है। पार्टी के कई युवा नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। सोनिया गांधी अपने पुत्र मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इतिहास साक्षी है कि पुत्र मुंह के कारण कौरव जैसे शक्तिशाली वंश का विनाश हुआ। हमारे देश के चक्रवर्ती राजा भरत ने अपने अयोग्य पुत्रों को छोड़कर राज्य के एक योग्य नागरिक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोकतंत्र में पार्टी के बनने और समाप्त होने का खेल चलता रहता है। भारत में भी कई पार्टियां बनी हैं और समाप्त हुई है। कांग्रेस को अतीत से सीखना चाहिए, अन्यथा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक के बाद एक विधायक और संसद सदस्य पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस को आए दिन ऐसे झटके लग रहे हैं जिस बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की अपनी सरकार चला रही थी, अब उसमें सेंध लगती जा रही है। जो विधायक लंबे समय से ममता बनर्जी का साथ दे रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में केवल नए सदस्य ही उम्मीदवार होंगे और ज़्यादातर पुराने सदस्य पार्टी छोड़ चुके होंगे। इसका एक बड़ा कारण ममता बनर्जी का अड़ियल रवैया भी है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही जिस प्रकार से पार्टी बदलने का अभियान चल रहा है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव में मैदान में खड़ी नजर आएंगी। कोरोना महामारी काल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार अब बजट पेश करने वाली है। ऐसे में लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि सरकार के समक्ष
चुनौतियां कम नहीं हैं और हालात को पटरी पर लाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सिर्फ कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि उम्मीदें बंधाने वाली रही। अभी भी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो संकट से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में बजट में सरकार का केंद्र अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर रहेगा। इसमें बुनियादी ढांचे और MSME क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा निवेश और राहत की ज़रूरत है। ऐसे में बजट में सरकार का इन दोनों क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान रह सकता है। इसके अलावा सरकार बजट में ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लेकर भी और कुछ ऐलान संभव हैं। इससे भी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घरेलू इकाइयों से निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बजट में सरकार का जोर उन क्षेत्रों में निवेश पर हो सकता है जो ज़्यादा रोजगार सृजित करने वाले हों। लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी। इसका असल मकसद लड़कियों को समान अधिकार दिलवाने की दिशा में काम करना है। समाज में आज भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जो बेटी की तुलना में बेटे को ही अहमियत देते हैं। हालांकि सरकार द्वारा लिंग जांच पर प्रतिबंध लगाने के बाद थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों की मानसिकता में अपेक्षित बदलाव देखने को नहीं मिला है। यदि केवल संसार में बेटे ही बेटे हो जाएं, तो क्या आने वाली हमारी पीढ़ियों का अस्तित्व बच पाएगा? यह कोई नहीं सोचता। सबको माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। संपूर्ण विराम।